सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंसा चुनाव आयोग अब एसआईआर कैंसिल होकर रहेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो हो गया जो कि कभी इतिहास में नहीं हुआ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को खुला चैलेंज किया, दूसरी तरफ खेल पलट गया। तो भरे कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल की दलीलों ने कैसे चुनाव आयोग को बुरी तरीके से फंसा दिया है, आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर क्या खुला चैलेंज किया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले चुनाव आयोग कैसे अपने ही बनाए जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, खबर देखिए। खबर आप देखिए दैनिक भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बिहार की वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटे, 22 लाख की मौत हो चुकी है। एसआईआर के आंकड़े जारी, राज्य में 7.24 करोड़ वोटर्स हैं। तो बिहार में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को फाइनल कर दिया है। लगभग 7.5 करोड़ की वोटर लिस्ट में से 65 लाख वोटर्स के नामों को काट दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें कि एसआईआर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने जबरदस्त दलील देते हुए कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों के बीच लगभग 12 महीनों में 22 लाख लोगों की मौत कैसे हो सकती है। सिब्बल का इतना कहना भर था कि चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई। एक तरफ चुनाव आयोग के वकील जवाब नहीं दे पाए, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को खुला चैलेंज कर दिया, तो तहलका मच गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 65 लाख वोटर्स को नहीं किया एसआईआर लिस्ट में शामिल। सिब्बल और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, 15 लोग लाओ जो जिंदा हैं पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसा किया है, किसी केस में वकील को ही खुला चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया है उसमें से 15 लोग भी जिंदा मिल गए तो एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इतना कहना भर था कि चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई है। फिलहाल कितनी हालत खराब है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए आज तक की। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जिंदा लोगों को मृत बताकर लिस्ट से हटाया है तो हम दखल देंगे। बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने चैलेंज में चुनाव आयोग को ही फंसा कर रख दिया है। आपको बता दें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने खुला चैलेंज किया है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने 372 जिंदा वोटर्स को मृत घोषित कर दिया है, तो हड़कंप मच गया है। कहां तो सुप्रीम कोर्ट 15 लोगों की डिमांड कर रहा था, लेकिन यहां पर तो 372 जिंदा पाए गए हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख भी सकते हैं, जागरण की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि बंगाल में बड़ा खेला, 372 जीवित मतदाता सरकारी रिकॉर्ड में बताए गए मृत। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए हैं। तो खबर में साफ लिखा हुआ है कि 372 लोगों को मृत बताकर उनके वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल कर दिया गया है। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि वोटर्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि बंगाल के बीरभूम जिले के सिउड़ी विधानसभा क्षेत्र में 372 जीवित मतदाताओं को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित करने का मामला सामने आया है। जिन्हें मृत बताया गया है वे खुद को जीवित साबित करने के लिए प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि बिहार तो बहाना है, असली एसआईआर बंगाल में करना है। तो क्या वही कुछ अब होता हुआ नजर आ रहा है। 11 जुलाई को बंगाल से 372 जिंदा वोटर्स को मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई और 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। खेल समझिए, बंगाल में तो अभी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, तो ये हाल है। अब ऐसे हालातों में बिहार वोटर्स वेरिफिकेशन में क्या हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां कहा है कि 15
लोग लेकर आओ जिंदा जो कि चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ 15 नहीं हजारों गायब कर दिए गए हैं और तो और कोई सुनवाई करने वाला तक नहीं है। जिन लोगों के पेपर नहीं जमा हो पाए, लोग रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर चले गए और तो और अपने घरों पर नहीं मिले, उनके नाम धड़ल्ले से काटे गए हैं। मतलब एक साल में एक राज्य में 22 लाख लोग मारे गए हैं। अब ये हजम करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बिहार की वोटर लिस्ट को फाइनल कर दिया गया है, 1 सितंबर को जारी भी कर दिया जाएगा। उसके पहले बवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि 22 लाख लोग मारे गए हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग से पलटकर सवाल किया जा रहा है कि आपने तो एक साल में इतने लोगों को मार दिया है जितने लोग तो कोरोना में भी नहीं मारे गए थे। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनावों में भी यही खेल हुआ। पहले तो खबर आई कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, फिर जिंदा वोटर्स को ही मृत घोषित कर दिया गया। बेचारे बुजुर्ग और महिलाएं बुर्का पहनकर सड़कों पर उतरे, पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और इन पोस्टर में साफ लिखा हुआ है कि हम जिंदा हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उल्टा हैरानी की बात तो ये है कि इन लोगों के वोट तो तब काटे गए थे जब आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से वोटर्स वेरिफिकेशन हो जाया करता था। लेकिन अब तो इन दस्तावेजों को भी चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल ऐसे हालातों में 22 लाख तो क्या 3 करोड़ नाम भी काट दिए जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल 29 जुलाई की सुनवाई में कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी है और कपिल सिब्बल को ही खुला चैलेंज करते हुए सीधे आदेश पारित कर दिया है। खबर है कि 12 से 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत एसआईआर पर सुनवाई होने वाली है। अब इस सुनवाई में अगर 15 नहीं सैकड़ों के भी कपिल सिब्बल ने जिंदा होने के प्रमाण दिखाए तो चुनाव आयोग का क्या होगा, बिहार के एसआईआर का क्या होगा और बिहार चुनावों में मोदी सरकार का क्या होगा। इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।